Good morning, everyone. So, the topic which was going on is the specific heats of a gas. स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस में हमने स्टडी किया था कि एक जो गैस है उसकी बहुत सारी स्पेसिफिक हीट्स हो सकती हैं और जो रेंज है, जो लिमिट है स्पेसिफिक हीट की, वो नेगेटिव वैल्यू से स्टार्ट होके इन्फिनिट तक जा सकती है। तो लिमिट्स ऑफ स्पेसिफिक हीट में फर्स्ट कंडीशन जो थी वो हमने स्टडी की थी, और हाँ, उसके लिए हमें रिलेशन पता होना चाहिए। स्पेसिफिक हीट का सिंबल सी है और जो फॉर्मूला है उसका दैट इज़ डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, जहाँ डेल्टा क्यू का मतलब है हीट गिवन टू द सिस्टम, एम इज़ द मास ऑफ द गैस और डेल्टा टी का मतलब टेम्परेचर डिफरेंस है। तो सबसे पहली कंडीशन ये थी कि अगर गैस को सडनली कंप्रेस कर दिया जाता है, यानी कि पिस्टन को सडनली डाउनवर्ड्स पुश कर दें, तो उसका मतलब नो हीट इज सप्लाइड टू द गैस, और जो डेल्टा क्यू होगा इस कंडीशन में दैट विल बी ज़ीरो। लेकिन टेम्परेचर राइज करेगा, बट डजेंट मैटर हियर, क्योंकि जब हम इस फॉर्मूले में डेल्टा क्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। तो आपको याद रखना स्पेसिफिक हीट ज़ीरो कब होती है? जब गैस को सडनली कंप्रेस किया जाता है। तो स्पेसिफिक हीट का जो it itself means that the heat provided which changes the temperature, तो यहाँ हीट कोई प्रोवाइड ही नहीं की गई है, इसलिए स्पेसिफिक हीट ज़ीरो होगी। सेकेंड, अब दूसरी कंडीशन है, कंडीशन को जो समझना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। नाउ द गैस इज हीटेड and allowed to expand such that the rise in temperature of the gas due to the heat supplied is equal to the fall in temperature due to expansion of the gas। तो टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स है हियर। मैंने आपको बताया था कि गैस को जब हीट सप्लाई की जाती है तो उसका जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है। सबसे पहले जैसे जैसे उसको हीट मिलेगी उसका टेम्परेचर राइज करता जाएगा, लेकिन जब गैस एक्सपेंड होती है तो एक्सपेंशन की वजह से उसका टेम्परेचर फॉल डाउन होता है। तो टेम्परेचर जितना राइज कर रहा है उतना ही टेम्परेचर फॉल हो रहा है। तो फिर से आपके पास जो रिलेशन है उसमें आप अगर पुट करें तो डेल्टा क्यू का मतलब है हीट सप्लाई टू द सिस्टम, तो वो उसकी वैल्यू यहाँ है, एम मास भी गिवन है, और डेल्टा टी जो डेल्टा टी है उसका मतलब उसका जो एक्सपेंशन होता है उसका मतलब है T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1, जो भी वैल्यूज़ हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों टेम्परेचर जो हैं वो इक्वल हैं। राइज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू फॉल इन टेम्परेचर, तो डेल्टा टी का आंसर क्या आएगा? डेल्टा टी विल बी ज़ीरो ईयर, क्योंकि डेल्टा टी कहाँ आ रहा है? अपॉन में आ रहा है। तो जब डेल्टा टी ज़ीरो हो जाएगा तो C इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन ज़ीरो, और अपॉन में जब ज़ीरो आता है देन C विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इस वाले केस में जब गैस को हीट दी जा रही है लेकिन उस हीट से जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है उतना ही एक्सपेंशन में फॉल डाउन हो रहा है, तो उस कंडीशन में स्पेसिफिक हीट क्या होती है? इनफाइनाइट। तो ये आपका सेकंड केस था स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट होने के लिए। पिछली बार आपका न्यूमरेटर ज़ीरो हो रहा था इसलिए स्पेसिफिक हीट ज़ीरो थी। यहाँ पर स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट है, यानी कि हीट प्रोवाइड की जा रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन एक्सपेंशन हो जाने से टेम्परेचर फॉल हो जा रहा है। थर्ड कंडीशन आती है आपकी कि फिर से वही किया है कि हीट सप्लाई की है, सिस्टम को बर्नर पे रखा है और उसका टेम्परेचर राइज़ कर रहा है। टेम्परेचर जितना राइज़ कर रहा है वो जो टेम्परेचर है दैट इज़ ग्रेटर देन द फॉल इन टेम्परेचर ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ गैस। तो जितना टेम्परेचर राइज़ कर रहा है वो ज़्यादा है और टेम्परेचर जितना फॉल हो रहा है वो कम है। तो फिर से डेल्टा टी का रिलेशन अगर आप यूज़ करें तो डेल्टा टी इज़ इक्वल टू T1 माइनस T2। तो यहाँ T1 की वैल्यू ज़्यादा है, T2 की वैल्यू कम है, तो T1 माइनस T2 जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी पॉजिटिव। वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो पूरा रिलेशन अगर आप देखें तो डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी सभी की वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में स्पेसिफिक हीट क्या होगी? पॉजिटिव। ओके, तो केसेस याद रखने हैं आपको। जब आप इसको कई बार रीड आउट करेंगे तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आराम से केस याद हो जाएंगे। तो इसमें आपको क्या करना है? बस इतना याद रखना है, हीट भी दी जा रही है। बस एक पहला वाला केस ऐसा था जिसमें हीट सप्लाइड नहीं थी और पिस्टन का काम था, बाकी सभी में हीट सप्लाई की जा रही है, और जो डिफरेंस है वो किस में है? टेम्परेचर में है। तो अब पॉजिटिव क्यों आया है? क्योंकि राइज ज़्यादा हो रहा है, फॉल कम हो रहा है। तीसरा केस जो है
जो लास्ट केस है वो इसी का जस्ट अपोजिट है, जो केस नंबर 3 है आपका। अब की बार क्या होता है कि हीट सप्लाई की, टेम्परेचर राइज भी हुआ, लेकिन जो राइज इन टेम्परेचर है दैट इज़ लेस देन द फॉल इन टेम्परेचर। तो अब आपने T1 माइनस T2 किया तो वैल्यू क्या आई, नेगेटिव। तो इसका मतलब स्पेसिफिक हीट क्या होगी इस वाले केस में, नेगेटिव। तो ऑल दीज केसेस आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इनको समझने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा इसको बार बार प्रैक्टिस करनी है। आपको ये याद रखना है कि हमेशा स्पेसिफिक हीट के लिए हमें प्रैक्टिकली कौन सा केस लेना है, ठीक है। तो एक बार अगर सारे केसेस रिकॉल करें, उससे भी पहले अगर हम फॉर्मूला रिकॉल करें तो फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। फॉर्मूला होगा डेल्टा क्यू, सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ के सिंबल्स जो यहाँ यूज़ हो रहे हैं उनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो डेल्टा क्यू का मतलब हीट गिवन टू द सिस्टम, एम मास ऑफ द गैस, और डेल्टा टी द टेम्परेचर डिफरेंस। कौन से टेम्परेचर हैं ये, एक एक्सपेंशन वाला और एक कंप्रेशन वाला, ठीक है। तो सबसे पहला केस था आपका कि गैस को सडनली कंप्रेस कर दिया है, तो इस कंडीशन में डेल्टा क्यू 0 है, इसलिए स्पेसिफिक हीट 0। दूसरा केस था आपका कि गैस को हीट दी है लेकिन उसका एक्सपेंशन, जो उसका राइज इन टेम्परेचर है और जो उसका फॉल इन टेम्परेचर है दोनों इक्वल हैं, तो डेल्टा टी 0 आ रहा है, इसलिए स्पेसिफिक हीट इन्फिनिट। थर्ड कंडीशन थी आपकी कि सेम बर्नर पे रखा है, हीट प्रोवाइड की है, लेकिन राइज इन टेम्परेचर ज़्यादा है, फॉल इन टेम्परेचर कम है, तो पॉजिटिव वैल्यू। और फोर्थ केस था आपका कि राइज इन टेम्परेचर कम है, फॉल इन टेम्परेचर ज़्यादा है, हीट सप्लाई की है, तो टोटल आंसर वुड बी नेगेटिव। तो ये आपको 4 केसेस याद रखने हैं। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक आ रहा है, एंड इट्स नेम इज़ 2 प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस। अब आपको पता है कि गैस के पास बहुत सारी स्पेसिफिक हीट्स हैं, बहुत सारी वैल्यूज़ हैं स्पेसिफिक हीट्स की, लेकिन इनमें से कौन सी स्पेसिफिक हीट्स हैं जिनको प्रिंसिपल माना गया है, जिनको मेन माना गया है। तो हमेशा जो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स हैं, जो मेन स्पेसिफिक हीट्स हैं, दोज आर ओनली 2। और उनके क्या क्या नेम होते हैं, जो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स मानी गई हैं उनके क्या नेम है, या फिर वो किन कंडीशंस की बेसिस पे ली गई हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनको नेम दिए गए हैं। तो सबसे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो इससे क्वेश्चन किस तरह का आता है। तो क्वेश्चन इज डिफाइन द 2 प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस, एक्सप्लेन वाई मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। यही नाम है आपका फर्स्ट स्पेसिफिक हीट का। एक तो स्पेसिफिक हीट को आपको यहाँ मोलर स्पेसिफिक हीट बोलना पड़ेगा, और आपको पता है कि मोलर में और स्पेसिफिक हीट में क्या डिफरेंस था। यहाँ मास लिया जाता है, वहाँ पर 1 मोल लिया जाता है, बस यही डिफरेंस है दोनों में। तो मोलर वर्ड यूज़ कर लिया है क्योंकि 1 मोल ऑफ गैस की ही बात होगी आगे जहाँ भी आप स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपका ये जो मैंने यहाँ लिखा है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रीजनिंग में कई बार आता है कि एक तरह की स्पेसिफिक हीट का नाम है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। एक प्रेशर को कांस्टेंट मान के ड्राइव की गई है, कंसिडर की गई है, और दूसरी वॉल्यूम को कांस्टेंट मानकर कंसिडर की गई है, ठीक है। तो आपको पता है क्योंकि ये स्पेसिफिक हीट है, यानी कि इसमें टेम्परेचर में तो चेंज होगा ही ऑब्वियसली, लेकिन टेम्परेचर में चेंज किसके साथ हो रहा है। तो एक बार में टेम्परेचर में चेंज वॉल्यूम के साथ होगा, तो क्या कांस्टेंट माना, प्रेशर। तो जिसमें प्रेशर कांस्टेंट माना उसमें स्पेसिफिक हीट को नाम दिया गया मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और उसका सिंबल भी उसी से लिया गया है, CP। तो कैपिटल C है और सफिक्स में कैपिटल P है, CP। और इसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है, CP इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन CV। दूसरी जो हीट है उसका क्या नाम होगा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि उसमें टेम्परेचर और प्रेशर के साथ में रिलेशन बनाया है, तो वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ आपको ये बताना है कि क्या होती हैं ये मोलर स्पेसिफिक हीट्स, 2 प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स के नाम क्या हैं, और CP की वैल्यू हमेशा CV से ज़्यादा क्यों होती है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, एंड दिस इज़ माई सजेशन दैट फर्स्ट सी द वीडियो, क्योंकि मैं ये ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि यू आर नॉट लिसनिंग द वीडियो।
देखना तो दूर की बात है, आप सुन भी नहीं रहे हैं वीडियो को, क्योंकि जो व्यूज़ हैं यूट्यूब पे, दोज व्यूज़ आर शोइंग दैट कि जो जितने स्टूडेंट्स हैं हमारे ग्रुप में, तो उन स्टूडेंट्स में से उनकी हाफ स्ट्रेंथ में वीडियो अगर नहीं देख रही है, तो हाउ यू आर एबल टू गिव द आंसर। और यही प्रॉब्लम आ रही है कि रीजनिंग में आप गलत आंसर सेंड कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो में हर एक चीज़ एक्सप्लेन्ड है। अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो ऑल द आंसर्स यू योरसेल्फ विल नो ऑल द आंसर्स। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर नंबर 1 कि दोनों हीट्स कौन सी होती हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका सिंबल CV होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। तो आपको पता है, एक बार हम डिस्कस कर लें अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो जो हीट सप्लाइड होती है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। क्लियर? तो यानी कि जो हीट सप्लाइड है उसको क्या करना है, दो काम करने हैं उसको, तो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करना है और दूसरा वर्क करना है। और वर्क को अगर आपने प्रेशर वॉल्यूम में ब्रेक कर लिया है, तो हीट सप्लाइड टू द सिस्टम क्या काम करेगी, एक तो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करना है, दूसरा वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 मोल ऑफ द गैस, क्योंकि ये मोलर स्पेसिफिक हीट है, थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो क्या करती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर को रेज करेगी। इट इज़ डिनोटेड बाय CV। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि इस तरह से जब एक कंटेनर में एक गैस को लिया है, पिस्टन से लेस है ये, और इस पर बर्नर लगाया है, इसको स्पेसिफिक हीट प्रोवाइड की है, तब इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए। ओके, तो कोई ऐसा अरेंजमेंट हम कर दें कि इसके वॉल्यूम में इंक्रीज़ ना हो। तो आपको पता है, जब वॉल्यूम में इंक्रीज़ नहीं हो रही है, तो इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था, डेल्टा Q हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, तो उसका काम तो एक ही रह गया। डेल्टा Q का काम क्या है, बस इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करना, क्योंकि वॉल्यूम को तो उसको बढ़ाना ही नहीं, वॉल्यूम ऑलरेडी कांस्टेंट रखा जा रहा है। तो एक तरह से मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि CV का काम क्या है कि इट इज़ दैट अमाउंट ऑफ हीट विच raises the temperature of 1 mole of gas through 1 degree Celsius at constant volume। सिंबल क्या है, CV। दूसरी हीट की बात करें एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। इसमें क्या होना चाहिए, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन हमारा जो रिलेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसमें ऑलरेडी प्रेशर कांस्टेंट होता है, बिकॉज रिलेशन में प्रेशर के साथ में डेल्टा का सिंबल नहीं आता है। डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, यानी कि वॉल्यूम वेरिएबल है। तो जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होती है, उसका काम क्या होता है, उसके दोनों काम होते हैं, क्योंकि प्रेशर को कांस्टेंट रखना है लेकिन वॉल्यूम को तो बढ़ाना है, तो इंटरनल एनर्जी को भी इंक्रीज़ करना है और वॉल्यूम को भी इंक्रीज़ करना है। तो ये डेफिनेशन से ही क्लियर है इसका आंसर कि जो आपकी CP स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, वो हीट दो काम करती है, वो हीट यूटिलाइज होती है दो पर्पस से। एक तो वो इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ाती है और दूसरे वो वॉल्यूम को भी गैस के इंक्रीज़ करती है। जबकि CV जो हीट है वो क्या करती है, सिर्फ इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करती है। तो इसका मतलब किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, CP की। ऑलवेज CP इज़ ग्रेटर देन CV। तो ये डेफिनेशन हो गई। और आंसर अगर आपको सेपरेटली लिखना है तो आंसर इज़ गिवन हियर कि व्हेन अ गैस इज़ हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट करते हैं तो ऑल द हीट सप्लाइड इज़ यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। ये कौन सी हीट है आपकी, CV। व्हेन अ गैस इज़ हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर यानी कि CP की बात करें तो हीट इज़ यूज्ड इन 2 ways, पार्टली टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी एंड पार्टली टू डू वर्क अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। ओके, सो एट कांस्टेंट प्रेशर द हीट हैज़ टू डू, यहाँ पर एट कांस्टेंट प्रेशर यहाँ लिख देंगे आप द हीट हैज़ टू डू मोर वर्क। ये वाली जो लाइन है इसको आप इसी पैरा में ऐड कर दें, देन इट वुड बी बेटर, क्योंकि CP के लिए एक्सप्लेन्ड है वो, दैट्स वाई CP इज़ ग्रेटर देन CV। ओके, so this topic is finished here and the next topic we have to start from the next term।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है मेयर्स फॉर्मूला, वो सीपी और सीवी की बेसिस पे ही फाइंड आउट किया जाएगा, तो वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टर्न से। ओके, थैंक यू।